तो रूट हमारा टॉपिक हो गया, मूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये हमारा त्रिघात समीकरण पावर 3 है, ये चतुर्थ घात यानी पावर 4 है। तो जितनी भी पावर लगे किसी इक्वेशन में x के उतनी वैल्यू निकलेंगी। यानी हम बात करें रूट्स की, मूल की, तो मूल का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू। x की वैल्यू जैसे भी आप निकालना चाहें निकाल दो, वो उसके रूट कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। कैसे? अगर हम आपसे बात करें कि x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0, अगर ये दिया है हमें, तो यहाँ x के जो भी मान निकलेंगे वो हमारे रूट कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो कई तरीके करने के, एक तो हम ये लगा सकते हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और इंटू करने पर 20 आना चाहिए। तो x² प्लस 4x प्लस 5x हो गया 9, और गुणा भी कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, यहाँ 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 5। तो एक एक बार दोनों को 0 के बराबर कर दें अगर, तो -4 x बराबर -5। तो ये दो जो वैल्यू आई है हमारी x की, जो दो वैल्यू है, इनको हम रूट्स बोलते हैं, मूल कहलाते हैं। एक तरीका हो गया। या दूसरा, x की यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रख दें, x का क्या मान रख दें कि 0 आ जाए। इक्वेशन में बराबर का साइन लगा है, तो बराबर का साइन का मतलब है कि x की वैल्यू आपको जो रखना है रख लो, सामने 0 आना चाहिए। तो 0 का मतलब सामने जो लिखा है वो रिमाइंडर लिखा कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा? रिमाइंडर। ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू -4 यहाँ रखें तो माइनस माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 प्लस 20, तो 16 माइनस 36 प्लस 20 हो गया 0। 36 माइनस 36। तो जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर इक्वेशन का मान 0 हो जाए या LHS RHS के बराबर हो जाए, वो हमारे x उस इक्वेशन के द्विघात समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा अगर हम तरीके की बात करें तो x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू अगर 0 है तो x का मान कैसे निकालते थे? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2ac, इसी से निकालते थे हम। तो x का कंपेयर किससे करना है इसकी हमें? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो a का मान कितना आएगा? x² के बगल में जो लिखा वो a का मान है, x के बगल में जो लिखा है वो b का मान है विथ साइन माइनस का 9, और c का मान कितना आ गया? यहां रख दे। तो हमने रख दिया -b, तो -9 प्लस माइनस √b² 81 माइनस 4ac बाई 2a, तो 9 प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा बाई 2, तो 9 में 1 जोड़ दिया 10/2 यानी 5, 9 में 1 घटा दिया 8, 4। तो 5 और 4 x की क्या हो गई? वैल्यू हो गई, इसके दो रूट हो गए। ये समझ में आया? तो मूल के बारे में समझ में आ गया कि मूल का मतलब क्या है? x की वैल्यू निकालना है, जैसे आप चाहे निकाल सकते हैं, या फिर आपने जो स्टैंडर्ड पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये पढ़ा है हमने। तो अल्फा पहला मूल है, बीटा दूसरा मूल है, तो -b, तो 9/a का मतलब 1 ही हो गया। अल्फा इंटू बीटा 20 c/a। तो देखो यहां भी तो वही किया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि जोड़ने या घटाने पर हमें कितना चाहिए? 9। सही है, जोड़ने पर कितना चाहिए? 9। तो देखो यहां भी वही लिखा है इसने इनडायरेक्ट कि जोड़ने पर कितना चाहिए? 9। इंटू करने पर कितना चाहिए? 20। गुणा करने पर हमें कितना चाहिए? 20। तो 5 को 20 हो गया। तो यहां भी देखो वही लिखा है, गुणा करने पर कितना चाहिए हमें? 20। तो अल्फा प्लस बीटा यानी x के मान है 2, तो 5 और 4 देखो आप दो यहां से कि दोनों को अगर हम जोड़ दें
तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। दोनों का गुणा कर दें तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो अल्फा और बीटा ये केवल नाम है, मतलब क्या है कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल आपने यूज किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ले तो एक्स के जो दो मान आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ये समझ में आ गया? देख लो इसको, जिससे आपकी इच्छा हो निकाल लो। ठीक, यहाँ पे अल्फा बराबर 9 माइनस बीटा, यहाँ रखोगे बीटा का स्क्वायर बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो कहीं से भी कुछ भी निकालना है निकाल सकते हो, आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले हमें रूट, मूल। मूल का मतलब आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू, जो हमारी एक्स की वैल्यू होंगी, जितने मान निकलेंगे उतने समीकरण के मूल होंगे। ठीक, तो इसमें देखो आगे एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं हमें ना, तो अभी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला श्रीधराचार्य वाला ये होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, एक्स की वैल्यू को कैटेगराइज करना है कैसे, कि एक्स का मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इमेजनरी होगा, रियल होगा। वो हम कहाँ देखकर बता सकते, इस फॉर्मूले का कौन सा पोर्शन ऐसा है जिसके बेस पर हम ये बता पाएंगे कि नंबर की कैटेगरी क्या है, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर का मतलब है कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू की विवेचना करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैसे क्या होगी। अगर रूट है, रूट के अंदर क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रिजल्ट है, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिजल्ट की, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट या तो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है कि नहीं आ सकता, या पूरे का पूरा जीरो आ सकता है। जीरो ना प्लस है ना माइनस है, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। तो जीरो आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, तीनों कंडीशन है। अभी बताओ कि अगर प्लस आ रहा है तो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा या छोटा, जीरो से बड़ा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है ना, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का मान अगर बड़ा हो गया, डी का मान बड़ा हो गया जीरो से, मतलब हम प्लस की बात कर रहे हैं। डी का मान यदि छोटा हो गया जीरो से, मतलब हम बात कर रहे हैं माइनस की। और डी का मान अगर बराबर हो गया जीरो के, इसका मतलब बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, ना प्लस है ना माइनस है। ठीक है ना। तो बताओ कि जब डी का मान बड़ा हो जाएगा प्लस से, तो रूट के अंदर का अगर प्लस आता है तो इसका मतलब क्या होता है, रियल, वास्तविक संख्या, वास्तविक नंबर, रियल नंबर। सही है ना, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े का मतलब प्लस, और प्लस अगर रूट के अंदर है तो रियल नंबर कहलाता है। पिछले वीडियो में पढ़ाया टॉपिक में हमने। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम कि मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल। यहां हम लिख लेंगे कि मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। ठीक है ना, मूल कैसे होंगे हमारे, असमान और वास्तविक, यानी रियल होंगे। और डी का मान अगर छोटा है जीरो से, छोटा है जीरो का मतलब रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस को हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी। इमेजनरी मतलब काल्पनिक। तो यहां हम बोलेंगे मूल हमारे असमान एवं काल्पनिक होंगे। और जब डी का मान जीरो के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान। ये समझ में आ गया।
यानी ये अंदर का जो पोर्शन है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट विवेक्त कर बोल रहे हैं, केवल इसको देखकर ही हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट है एक्स की वैल्यू प्लस आएगी, माइनस आएगी या न्यूट्रल यानी जीरो आएगी। तो अगर जीरो आ रहा है तो मूल हमारा समान हो गया, तो केवल एक ही कंडीशन में समान है, इक्वल है मूल हमारे रूट्स बराबर जीरो के। इसके अलावा जो दो कंडीशन तो वहाँ पे फिर क्या होगा, असमान होगा, अलग अलग होंगे। और यहाँ मूल वास्तविक है, जहाँ माइनस होगा वहाँ कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। देख लो इसे। तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर समझ में आ गया कि मूल हमारे वास्तविक कब होंगे, रियल कब होंगे, जब रूट के अंदर का रिजल्ट यानी प्लस आएगा। प्लस के दो कंडीशन हो गई कि या तो हम बोलते हैं कि डी का मान बड़ा है जीरो से, या फिर डी बराबर है जीरो के। और डी जब छोटा हो जाएगा जीरो के, उस केस में हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। हाँ बोलो। जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। हाँ, तो ये जब हमने लिखा ये, तो इसको हम जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? कौन सा माइनस? इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते। जब बाहर नहीं निकाल सकते तो इमेजिनरी हो गया, आयोटा हो गया। आई पढ़ा है बचपन में हमने कि आई स्क्वायर बराबर -1, तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर में आते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 है के मूल अल्फा कोमा बीटा है, तब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर, कंपेयर कर देंगे हम इसको जो भी दिया होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर। तो यहाँ आपको चाहे तो यहाँ से अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल लें, या बताया है कि x के जैसे भी आपसे मान निकालते बन जाए आप निकाल लो, और x के जो भी मान होंगे वो हमारे अल्फा और बीटा होंगे। लिख लो इसको। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है आपका, जैसे द्विघात समीकरण है तो मूल ये हो गए। अब मूल बनाना सीखें हम। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा त्रिघात समीकरण cx प्लस डी बराबर 0, तो यहाँ x के कितने मान निकलेंगे? 3 मान निकलेंगे। कौन कौन से मान लें हम? ABC मान लें या अल्फा बीटा गामा मान लें। सही है। यहाँ जो मान होना है हमारा, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, ABC 3 है। कितने हैं? ABC 3 है। A सबके नीचे आएगा, A सबके नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 है ABCD, तो क्या बोलेंगे हम? A तो सबके नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो B/A, C/A और D/A। इसके अलावा माइनस प्लस, पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, चलता रहेगा। यानी यहाँ अगर हम बोले हैं तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अब और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैटेगरी है हमारी, पहले तो सिंगल सिंगल का पेयर बना है, फिर 2-2 का पेयर बना है। सही है ना? तो यहाँ भी पहले सिंगल सिंगल का बनेगा। सिंगल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a हो गया। अब यहाँ 2-2 का बनेगा, तो 2-2 कौन से? अल्फा बीटा ले लिया, बीटा का ऐसे नहीं, एक को पकड़ के उसको खत्म करना है हमें। तो अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा। सही है। अब बीटा गामा खत्म हो गए, 2-2 के हो गए। अब तीनों के इकट्ठे बनेंगे अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया ना? अगर हम बात करें कि ये 3 की जगह 4 घात का समीकरण होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं ना, यहाँ एक्स वाई के मान नहीं निकलाएगा। ये बोलेगा कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, सॉरी त्रिघात समीकरण ये है, तो इसमें से निम्न में से क्या सही है।
तो निम्न में से क्या सही है, ये पूछेंगे हम आपसे बाद में। अगर हमारा इक्वेशन अलग हो कि AX4 BX3 CX² DX E बराबर 0, तो बताओ क्या क्या आएगा। B C D A तो सबके नीचे आएगा ना। अब इसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। और ये किसका है, हमारे पास 4 हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लिया है ना। तो यहाँ 1 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा और 4 का बनेगा। तो 4 का जोड़ा बनाना है तो बस एक ही है, 1 का जोड़ा बनाना है तो एक ही है हमारे पास, अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा। अब 2 के जोड़े बनाना है तो 2 के जोड़े कैसे बनाएंगे, अल्फा को लेना है पहले, एक एक को लेना है, ठीक है ना। एक को पूरा अंत तक खत्म करना है, अल्फा बीटा अल्फा गामा खत्म हो गया। अब बीटा लेना है, बीटा गामा बीटा खत्म हो गया। अब किसको लेना हमें, तो गामा डेल्टा खत्म हो गया, बराबर। अब 3 के जोड़े बनाना है हमें, तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा फिक्स है, गामा छोड़ दें, अल्फा बीटा डेल्टा, सही है ना। अब बीटा छोड़ दो, अल्फा गामा डेल्टा, अब खत्म हो गया है। और लास्ट बन जाएगा हमारा बीटा गामा डेल्टा। ये जोड़े नहीं बनाते बना, तो ऐसे देखो ABCD ले लिया हमने ना, 4 में से 3 के जोड़े बनाना है, एक बाहर रहेगा, 3 का जोड़ा रहना, एक बाहर रहेगा। तो एक बार A को बाहर कर दो, एक बार B को कर दो, एक बार C को कर दो, एक बार D को कर दो, या यहां से बाहर कर दो। एक बार D को बाहर किया ABC, एक बार C को बाहर किया ABD, एक बार B को बाहर किया ACD, एक बार A को बाहर किया, बन गए 4। क्लियर आ गया ना। तो 4 में से जब हमें 3 लेना है तो बाहर किसको करना है कि एक को, तो एक को बारी बारी से अलग अलग बाहर करेंगे। तो ये हमारे किसके हो गए, अल्फा बीटा, ये 3 के, और ये 4 का तो एक बनना ही बनना है हमारा, समझ में आया। तो ये कितने भी आ जाएं आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो अगर एक और ऐसे पूछ लें कि 5 पावर 5 हो, 4 की तो हो गई ना, तो AX5 BX4 CX3 DX² EX F बराबर 0, तो बताओ क्या क्या आएगा इसमें। पहले तो आएगा क्या क्या, B/A C/A D/A E/A, बस खत्म, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट। B से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब यहाँ अल्फा बीटा गामा ना करके ABCD मान ले रहे हैं ना, मूल मानना कुछ भी मान सकते हो, ये हमारे मूल हो गए ABCD A। तो यहाँ क्या आएगा, सिंगल सिंगल आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस, यहाँ क्या आएगा, पांचों इकट्ठे आ जाएंगे। यहां पर क्या आएगा, देखो 1 के जोड़े बन गए, अब 2 बनेंगे, तो 2 बनाना है, स्टार्ट विथ A है ना, तो क्या हो गया, AB AC AD AE, खत्म, A खत्म। अब B को खत्म करना है, BC BD BE, खत्म। अब B के बाद C को ले लो, CD CE, अब DE। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। अब 3 के लेना है हमें, यहाँ 3 के आएंगे, तो कौन कौन सा हो गया, ABC, AB फिक्स कर लेना है ना, AB फिक्स है हमारा, AB के साथ CDE अलग अलग ले लेंगे हम,
तो ए बी सी, ए बी, डी, ए बी, ई। ए बी का अब बी हटा दें, बी फिक्स था ना, अब बी हटा दिया, अब ए सी फिक्स कर ले रहे हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, ए सी डी, ए सी ई। अब सी के वाला हटा के डी को फिक्स कर लें, ए डी ई। अब ए हटा दें, ए हटा देंगे तो क्या आएगा, अब चारों एक बार अलग अलग हो जाएंगे, बी सी डी, बी सी ई, बी डी ई, और आ जाएगा सी डी ई। तो ये बन जाएंगे हमारे 5 5 के, 3 3 के, सॉरी अभी 4 का बनेगा ना यार, ठीक है। तो ये कहाँ तक आ गए हमारे, कलर बदल लें, ये हाँ रह गया, करेंगे ना, वो भी करेंगे। हाँ अच्छा, ये नीचे लटक गया, प्लस सी डी, सही है। अब ये किस में आएगा, 4 4 के ग्रुप में। तो 4 4 के ग्रुप में आएगा तो एक छूटेगा, 5 बनेंगे, बनेंगे ना 5। एक बार ए बी सी डी, ई को छोड़ दिया, फिर डी, फिर सी, एक छोड़ते जाने के, ए बी सी डी, अब ई डी छोड़ना है, ए बी सी ई, अब सी छोड़ना है, ए बी डी, अब बी छोड़ना है, लास्ट हो गए। तो ये बनते बनाते बन जाएगा, आपसे रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो पावर कुछ भी लगी रहे, पावर का मतलब है कि जितने की पावर है उतने एक्स की वैल्यू निकलेंगी, और जो एक्स की वैल्यू निकलेंगी वही हमारे रूट्स कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे, ठीक। तो पावर 2 है अगर, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से ए बी सी, ए सबके नीचे आएगा, जो पहला है वो सबके नीचे आना है। इसके बाद बी और सी है, तो बी बटे ए, सी बटे ए, माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा हमारा। अगर हमारा 3 है तो ए तो सबके नीचे आना है, बी सी डी, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है हमें कि पहले हमारा सिंगल 1 1 का जोड़ा आएगा, फिर 2 2 लोगों के जोड़े बनेंगे, फिर 3 3 के बनेंगे, फिर 4 4 के बनेंगे, फिर लास्ट जो भी हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा। क्लियर होगी बात ये। तो देख लो इसे, इस पर एक क्वेश्चन और देख लो। यदि समीकरण इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल पी क्यू आर है, तो निम्न में से क्या सही है, ठीक है ना। तो निम्न में से क्या सही है, पी क्यू आर ना। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल पी क्यू आर हैं, तो निम्न में से रूट, पी मूल का मतलब रूट, तो निम्न में से क्या सही है, ये आपको बताना है। कौन सा वाला, बी, डी, डी क्यों, तो देखो ये आपको पहले एक चीज कंफर्म करना है, सब में एक जैसे ही लिखा है, सही है, सब में एक जैसा लिखा है। तो यहां हम अगर हम सेट करें इसको, तो
तो हम डायरेक्ट क्या देख सकते हैं कि ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, बराबर है कि नहीं। तो माइनस बी बटे ए प्लस सी बटे ए माइनस डी बटे ए। तो पहले ये देखो कि सही लिखा है क्या, ये गलत लिखा है, माइनस बी बटे ए होना चाहिए हमारा, और लिखा क्या है प्लस बी बटे ए। माइनस सी बटे ए, ये भी गलत लिखा है, गलत ही लिखा है ना। ये माइनस डी बटे ए, ये भी गलत लिखा है, तो तीनों ही गलत लिखे हैं वो तो पहली चीज हो गई। और बाकी सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल क्या होता है, बी बटे, सिंगल सिंगल यहां की बात करें अगर हम तो पूरा नहीं लिखना हमें, हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं, केवल पी की बात कर रहे हैं, तो पी हो जाएगा माइनस बी बटे, हाँ या ना। सिंगल सिंगल, डबल डबल दो दो लेना है तो यानी पी क्यू की बात कर रहे हैं हम, तो पी क्यू हो जाएगा सी बटे, और तीन की बात करें तो पी क्यू आर हो जाएगा हमारा डी बटे, तो माइनस प्लस माइनस, सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है जो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, अगर इस पे ही देखना है मैं तो इसका मान हो जाएगा हमारा सी बटे ए। तो इस हिसाब से हम आंसर क्या दे देंगे, नन ऑफ दिस। आ गया समझ में, लिख लो। एक और क्वेश्चन कर लो, यदि समीकरण ax4 bx³ cx² dx प्लस ई बराबर 0 के मूल PQRS हैं, तब निम्न में से क्या सही है। सेम लिखना है, क्या आ गया, डी वाला सी वाला, सी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे फॉर्मेट में आएगा, ठीक। तो इसमें तुमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछेगा, मान नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है कि निम्न में से कौन सा मूल इसका एक हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, और जहाँ जीरो आ जाए, RHS जीरो है ना हमारा, तो जहाँ जीरो हो जाए वो एक्स का मूल है, वो एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ अब देखना है हमें कि सॉल्व करें अगर हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हमारा माइनस बी बटे ए आएगा, फिर सी बटे ए आएगा, फिर माइनस डी बटे ए आएगा, प्लस ई बटे ए आएगा। तो माइनस बी बटे ए सही है, सी बटे ए ये गलत हो गया ना, माइनस डी बटे ए भी सही है, ये भी सही है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, ये तीन का पूछ रहा है, तो ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, क्यों हो गया ना, ये डबल हो गया, और ये ट्रिपल हो गया PQR। तो माइनस डी बटे ए आंसर आना चाहिए हमारा, तो माइनस डी बटे ए सही हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ये बेसिक हमारा कंप्लीट है रूट्स का, आगे क्वेश्चन कल करेंगे। धन्यवाद।